अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है अपने चैप्टर नंबर 10 जो कि थर्मल फिजिक्स है उसके न्यूमेरिकल्स को जो है इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे और आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जो कि इंतहाई सिंपल जो है वो न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आप लोगों को फॉर्मूला जो है वो आते हैं तो हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है। न्यूमेरिकल हमारे पास है मेटल रॉड। हमारे पास एक मेटल की रॉड है, उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, एक्सपैंड बाय 0.02 मीटर। अगर मुझे उसको कितना एक्सपैंड करना है, 0.02 मीटर तक एक्सपैंड करना है, तो आपके पास जो है ना कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू कितनी होगी। जबकि हमारे पास जब लेंथ है 1 मीटर, उसका टेम्परेचर है 20 सेल्सियस। जब एक्सटेंशन आई है 0.02 मीटर की, तो आपके पास कितना टेम्परेचर होगा, 120 सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर होगा। तो गिवन डाटा के अंदर जो चीज आप लोगों के पास गिवन है वो हमारे पास, एक तो हमारे पास है लेंथ जो कि है 1 मीटर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास चेंज इन लेंथ गिवन है जो कि हमारे पास है 0.02 मीटर जो कि एक्सटेंशन हुई है। टेम्परेचर हमारे पास गिवन है T1 जो कि है 20 सेल्सियस, और T2 हमारे पास गिवन है 120 सेल्सियस। हम लोगों को किस चीज की वैल्यू चाहिए, हम लोगों को जो वैल्यू चाहिए है वो हमें चाहिए है लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू चाहिए। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे, वो हमारे पास है अल्फा। सो एज वी नो दैट हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना वो हमारे पास होता है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट और हमारे पास डेल्टा टी। यहाँ से मुझे जो है ना अल्फा चाहिए, एल नॉट और डेल्टा टी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएंगे हमारे पास। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट और डेल्टा टी हमारे पास हो जाएगा। तो अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ये मंत्र नाम दे दें। चेंजिंग टेम्परेचर हम लोग निकाल लेते हैं। अगर आपको चेंजिंग टेम्परेचर चाहिए तो फाइनल टेम्परेचर के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास डेल्टा टी जो है वो इक्वल आ जाएगा किस चीज के, T2 हमारे पास किसके इक्वल है 120 और T1 इक्वल है 20 के। तो ये हमारे पास 120 सेल्सियस नेगेटिव 20 सेल्सियस हमारे पास, तो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 100 सेल्सियस के। क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 100 केल्विन, वो आपको मर्जी है किसी वैल्यू में आपको लिखना है। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज ऑन इक्वेशन 1। वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट कर दें तो अल्फा हमारे पास इक्वल आ जाएगा डेल्टा एल हमारे पास इक्वल है 1 मीटर के। तो ये हमारा डेल्टा एल हमारे पास सॉरी इक्वल है 0.02 मीटर के। तो ये हमारे पास हो गया 0.02 मीटर। एल नॉट हमारे पास इक्वल है 1 के, तो ये हमारे पास आ गया 1। और जो चेंज इन टेम्परेचर मेरे पास आया है वो इक्वल है 100 केल्विन या 100 सेल्सियस के। इसको आप यहाँ केल्विन भी जो है वो यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए 1 मीटर क्रॉस हमारे पास 100 और क्या आ जाएगा केल्विन। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू में हमारे पास कोई चेंज नहीं आती, मीटर जो है मीटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास 0.02 डिवाइडेड बाय 100 को आप लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 2 हमारे पास केल्विन। ये जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी नेगेटिव के अंदर, तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 0.02 क्रॉस 10 की पावर, जब इसको ऊपर लेके गए हैं तो हमारे पास आ गया -2 पर केल्विन। अगर मुझे -2 को यहाँ से खत्म करना है तो पॉइंट को मुझे 2 टाइम्स क्या करना होगा, पीछे की तरफ लेके आना होगा। तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, या अगर आप लोग ऐसे करें कि हमारे पास 1 और ये क्या हो जाएगा 2, पॉइंट को जो है ना वो यहाँ पर ले आएंगे आप लोग। तो हमारे पास क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 2.0 क्रॉस 10 की पावर -2 एंड -2 पर केल्विन। तो अल्फा इज इक्वल टू 2.0 क्रॉस 10 की पावर -4 पर केल्विन हमारे पास। तो ये जो है आप लोगों के न्यूमेरिकल का क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है 10.2, जो कि हमारे पास है अ कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर। कि हमारे पास एक कंटेनर है जो कितना वाटर जो है वो होल्ड करता है 1 लीटर एट 20 सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, बट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 सेल्सियस। तो 80 सेल्सियस के ऊपर जो है वाटर का वॉल्यूम
कितना होगा, अज्यूमिंग द वाटर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज 2.1 क्रॉस 10⁻⁴ पर सेल्सियस हमारे पास। वो हमें कहता है कि हमारे पास एक कंटेनर है, ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये अपने अंदर जो है 1 लीटर वाटर रखता है, जो कि हमारे पास टेम्परेचर कितना है 20 सेल्सियस। अगर मैं क्या करूं, टेम्परेचर को इंक्रीज करके कहां पर ले जाऊं, 80 सेल्सियस के ऊपर ले जाऊं, तो हमारे पास ये जो वॉल्यूम है वो हमारे पास कितना होगा, चेंज इन ओरिजिनल वॉल्यूम जो है हमारे पास कितना होगा। ये चीज आप लोगों को क्या करनी है, इस न्यूमेरिकल के अंदर फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो गिवन डाटा है वाटर का जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वी नॉट हमारे पास वो इक्वल है 1 लीटर के, और आप लोगों को पता है कि जो 1 लीटर होता है ना वो हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होते हैं। ओके, यहाँ पर जो टेम्परेचर है हमारे पास T1 वो हमारे पास है 20 सेल्सियस, और यहाँ पर जो T2 है हमारे पास वो इक्वल है 80 सेल्सियस हमारे पास। तो हमें क्या निकालना है, हमें जो है ना उसका वॉल्यूम निकालना है, ओरिजिनल वॉल्यूम निकालना है इस टेम्परेचर के ऊपर, जो कि हमारे पास V होगा, ठीक है। V आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मुलेशन होगा, उसको हम देख लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर। जो चेंज इन टेम्परेचर है वो हमारे पास होगा T2 नेगेटिव T1, वो हमारे पास इक्वल होगा 80 सेल्सियस एंड नेगेटिव 20 सेल्सियस। तो डेल्टा टी जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 60 सेल्सियस के। अब हम लोगों ने फॉर्मूला लगा लेना है। यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास डेल्टा वी इज इक्वल टू गैमा वी नॉट और डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यूज पुट कर देनी है। गैमा की वैल्यू हमारे पास जो कि 2.1 क्रॉस 10⁻⁴ पर सेल्सियस। वी नॉट की वैल्यू हमारे पास केवल है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास केवल है 60 सेल्सियस। तो यहाँ से तो ये सेल्सियस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास डेल्टा वी 1000 को जब आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास आएगा 60,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप लोग क्या करेंगे, 60,000 सेंटीमीटर क्यूब को जो है 2.1 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये हमारे पास आएगा 126 एंड 000 एंड क्रॉस 10⁻⁴ सेंटीमीटर का क्यूब। अब हमें क्या करना है, ये 10⁻⁴ जो है वो यहाँ से खत्म करना है। तो इस वैल्यू में कहीं पे पॉइंट नहीं है, तो हमारे पास पॉइंट जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो 4 टाइम जो पॉइंट को पीछे की तरफ लेके आए, 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा बी इज इक्वल टू 12.6 क्रॉस 10⁻⁴ पहले ही था, 4 टाइम हम लोगों ने पॉइंट को पीछे की तरफ लेके आए हैं, तो 10⁻⁴ हमारे पास अगेन आ गया। तो मेरे पास 10⁻⁴ और 10⁻⁴ ये हमारे पास हो जाता है 10⁻⁴, 12.6 क्रॉस 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब। और हमें पता है कि 10⁻⁴ जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पर जो डेल्टा बी है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 12.6 सेंटीमीटर क्यूब के। तो ये था आपका न्यूमेरिकल। हमें क्या चाहिए था, फाइनल वॉल्यूम चाहिए था, ठीक है। तो हमारे पास भी जो है आपने क्या करना है, ओरिजिनल वॉल्यूम के अंदर चेंज इन वॉल्यूम को ऐड कर देना है। तो हमारे पास जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो हमारे पास था 1000 एंड प्लस चेंज इन वॉल्यूम जो आया था वो हमारे पास 12.6 आया था। इन दोनों वैल्यूज को आप लोग ऐड अप कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1012.6 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम निकल आता है, ठीक है। तो ये अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट। आपका जो न्यूमेरिकल है वो है 10.3। इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। तो वो हमें कहते हैं अ स्टील रॉड इनिशियली मेजर्ड, कि हमने एक स्टील रॉड को जो है ना इनिशियली मेजर किया जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर है, कितने सेल्सियस के ऊपर 20 सेल्सियस के ऊपर। इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 1.2 क्रॉस 10⁻⁵ पर सेल्सियस। स्टील का जो लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास 1.2 क्रॉस 10⁻⁵ होता है।
कैलकुलेट इट्स लेंथ एट 100 सेल्सियस। तो हमें ये देखना है जब हम टेम्परेचर को 20 से क्या करेंगे, राइज करेंगे और 100 सेल्सियस के ऊपर लेके आएंगे, तो हमारे पास कितनी जो है वो लेंथ होगी, या ओरिजिनल फाइनल लेंथ हमारे पास कितनी आएगी, उसको देख लेते हैं वो हमारे पास क्या होगी। तो यहाँ पर गिवन डाटा के अंदर जो चीज आप लोगों के पास गिवन है, एक तो ओरिजिनल लेंथ गिवन है जो कि है एल नॉट, वो हमारे पास है 2 मीटर, और जो टेम्परेचर है वो हमारे पास है T1 20 सेल्सियस, और T2 जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास गिवन है 100 सेल्सियस। यहां से हम लोग क्या करते हैं, पहले चेंज इन टेम्परेचर ही निकाल लेते हैं। तो T2 नेगेटिव T1, तो हमारे पास क्या होगा, T2 हमारे पास है 100 और T1 हमारे पास है 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट गिवन है जो कि हमारे पास है 1.2 क्रॉस 10 की पावर -5 पर सेल्सियस हमारे पास। नाउ एज वी नो, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट, और ये मेरे पास हो गया डेल्टा टी। यहाँ पर आप लोगों ने वैल्यू पुट कर लेनी है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 1.2 क्रॉस 10 की पावर -5 पर सेल्सियस, एंड क्रॉस हमारे पास एल नॉट जो है वो हमारे पास कितना है 2 मीटर, क्रॉस हमारे पास डेल्टा टी हम लोगों ने निकाला 80 सेल्सियस, 80 सेल्सियस हमारे पास। ठीक है, तो सेल्सियस को यहाँ से कैंसिल आउट कर दें तो डेल्टा एल हमारे पास कितना आ जाएगा 1.2 क्रॉस 10 की पावर -5, 2 को आप 80 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास आएगा 160 मीटर। जब आप 160 को जो है 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 192 एंड क्रॉस 10 की पावर -5 एफ हमारे पास यहाँ पर गिवन आ जाएगा। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को खत्म करना है। तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट को 5 टाइम जो है पीछे की तरफ लेके जाए। जब आप पॉइंट को 5 टाइम पीछे की तरफ लेकर जाओगे तो ये हमारे पास आएगा 0.00192 हमारे पास जो आएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास, तो क्रॉस 10 की पावर 95 पहले ही था, 5 टाइम हम लोग इसको पीछे की तरफ लेके गए तो 10 की पावर 0 और 10 की पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो 0.00192 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द फाइनल लेंथ। तो आप लोगों ने क्या करना है, फाइनल लेंथ एल निकालने के लिए डेल्टा एल के अंदर किस चीज को ऐड कर देना है, एल नॉट को ऐड कर देना है। तो डेल्टा एल हमारे पास क्या आ जाएगा 0.00192, और प्लस हम लोगों ने इसके अंदर क्या कर देना है, एल नॉट को जो है प्लस कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 2.00192 मीटर हो जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 2.002 मीटर के इक्वल आता है। तो हमारे पास जो फाइनल लेंथ आएगी वो 2.002 मीटर के इक्वल आएगी। ये है आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 10.3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं